तुमसे नहीं चुकाऊंगा महाराज, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं होगी। कसम है उस माँ की जिस माँ ने मुझे पैदा किया। कसम है प्यारी की कि जब तक हम ये बदला नहीं चुकाएंगे तब तक मेरी दिल को शांति नहीं मिलेगी। आओ जो मेरे साथ चलो। सेनापति विजय सिंह मर गया, सेनापति विजय सिंह मर गया। आज से अपना नाम, जिस तरह मेरी पत्नी मर गई, जिस तरह मेरा बेटा अनाथ हो गया, जिस तरह मैं तन्हा तड़प रहा हूं महाराज, एक दिन तुमको नहीं तड़पाया तो समझो बेकार है और मर गया। अरे ये वर्दी तुझे सलाम है, इस वर्दी को पहनकर हम कुछ नहीं कर सकते। इस वर्दी को पहनकर हम तुझे सलाम है। आज के बाद मर गया सेनापति विजय सिंह। हाँ महाराज, और आज के बाद पैदा होगा डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह महाराज, तुम्हारे शंकरगढ़ में तबाही मचाऊंगा, तबाही। ऐसा न किया तो समझो अपनी मां का औलाद नहीं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बगीचे की सैर करा कर लाओ। जैसे किया महाराज। हम चलते हैं, आराम करते हैं। ये सिपाही मेरे बेटे को घुमाकर जरूर लेकर आएगा। ये महाराज का बच्चा है और महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि बगीचे की तरफ बच्चे को घुमा के लाओ, और मैं इसी बगीचे में बच्चे को थोड़ी देर के लिए ढीलता हूँ और पास में चाय की दुकान है, चाय पीता हूँ, तब तक बच्चा जी बहला लेगा। हम जा रहे हैं चाय पीने। हेलो बिरजू, आओ। महाराज का बेटा अक्सर बगीचे में रहता है, और आओ अपना भेष बदल कर चलते हैं और ये अपने बेटे को ले लो।
से नजर बचा के चलते हैं और उस महाराज के चमन में जहां उनका बेटा रोज दरबारी घुमाने लाता है और लोगों से नजर बचा के जैसे ही देखो कोई नहीं है, अपने बेटे को, इस बच्चे को वहीं छोड़ दो और महाराज के बेटे को चुपचाप चुरा लाओ। ठीक है, कोई देखने ना पाए, इस हिसाब से जाना। क्या है? अरे वो इस समय एक दूजे से मिला करते हैं, उसी याद में भौंक रहे हैं। बिरजू बच्चा तुमका जानी थे चबाए डूबे बिरजू बच्चा तुमका जानी थे चबाए डारा। अरे वो और कोई नहीं, वो महाराज के जो चमन में मैना रहता है ना, मैना मैना, वो इंसान की तरह ही बोलता है। हाँ वही है, जाओ। कोई इंसान केवल लो मरिया। अरे इस चमन के अगल बगल देखो, सब जंगल ही तो है। हमका लागा तो कौनो शेर बैठे हैं। ये बताओ, तुम्हारा दिल छोटा है क्या? तो जाओ, तब तक तो चिल्लाने दो। ले आए। एक हम करो, बच्चा तो आ गया, अब एक महाराज के नाम खत लिखो ताकि उन्हें मालूम तो हो जाए कि मेरा बेटा कहाँ है। कागज कलम है? लेके आओ, कागज कलम लेके आओ। इसमें लिखो कि महाराज शंकर सिंह, महाराज शंकर सिंह, आपको मालूम हो कि तुम्हारा बेटा मेरे हिरासत में और हमारा बेटा तुम्हारे पास छोड़ आया हूं, और मेरे बेटे को अगर किसी तरह की तकलीफ हुई तो तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे मेन फाटक पे नजर आएगी। आपका दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह, ठीक, चंबल घाटी, आहिनी अड्डा, गली नंबर 4। और क्या बोलोगे? बस ये पर्चा वही, अपना जो कुछ करना है
लिख दो, जल्दी करो। इस पर्चे को वहीं रख दो, तब तो महाराज को मालूम होगा। महाराज, मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। एक दिन वो वक्त आएगा महाराज कि ये बेटा, तुम्हारे बेटे को लेके मैं जा रहा हूं और तुम्हारे ही बेटे से तुम्हारी बेटी की असमत नहीं लुटवाया, तुम्हारे ही बेटे से तुम्हारी बेटी की असमत नहीं लुटवाया तो मेरा नाम ठाकुर सुल्तान। बच्चे को लेके राजमहल जाते हैं। ओहो यार, वो मुन्ना तो गोर गोर है, महाराज की कलोए कलोए हुए। और यार तो टट्टी हगर है, तो कागज हगेला पूरा पुतन नहीं हग मारी। लेकिन कोई बात नहीं है, जाएंगे हम राज दरबार और महाराज से कहेंगे महाराज बच्चा बदल गया और जो है कि मुन्ना कागज हगी नहीं, टट्टी नहीं हगी। अब जा रहे हैं राज दरबार। अरे खुल गए, लेकिन कुछ हो अगर ये मुन्ना कागज है तो हमारा आमदनी ज्यादा होगी। आमदनी ज्यादा का मतलब यह है कि रात दरबार में नौकरी करवाए, और अगर महाराज कहे हैं मुन्नवा के लिए रात तो इनका खूब खवोबे, इतना खवोबे कि 10-10 मिनट में हागत रही है। और फैक्ट्री ख्वालब काहे गए। अरे खुल गए, किस्मत हमार खुल गई, किस्मत हमार कह रहे गुदरुआ, क्या हुआ? साला क्या थे? बेर होता है कि कुछ बताएगा। क्या हुआ? महाराज अपना गए कह ले जा, रोज की नहीं मुन्ना के चमन गई थी तो मुन्ना का ले गए, मुन्ना हुआ बदल गए और इनका दे गए गोर गोरी कलोय कलोय होएगी। और वो मुन्ना टट्टी अगर रही कागज आगी नहीं। अबे गधे, कागज ये ठाकुर सुल्तान सिंह का खत है। ठाकुर सुल्तान सिंह का खत है। ठाकुर सुल्तान सिंह सार चोर कहाँ आए गई? हाँ, महाराज शंकर सिंह, ठाकुर सुल्तान सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता है और अपना बेटा तुम्हारी हवेली पर छोड़कर जा रहा हूं और तुम्हारा बेटा अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे फाटक पर मिलेगी। तुम्हारा दुश्मन ठाकुर सुल्तान सिंह। गुदरुआ, कहो भले हमको नहीं मिला, नहीं हमको चलो ये खबर महाराज तक पहुंचाते हैं। जल्दी चलो नंबरदार। जैसा महाराज कहेंगे
वैसा हमको और तुमको करना है। चलो हम शंका महान। आओ मेरे साथ। क्या खबर लेकर आए हो? महाराज डाकू सुल्तान सिंह आया था और उसने आपके बेटे को उठा लिया है। नहीं! और बेटे को और अपना बेटा हवेली पर छोड़ कर गया है। और उसने लिखा कि महाराज अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे फाटक पर मिलेगी। तुम्हारा दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह। महाराज क्या किया जाए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। शंकरगढ़ रियासत में कोई डाकू नहीं। आखिर ये है डाकू कौन? महामंत्री अजय सिंह, मेरी बात सुनो। आज से के बेटे को अपना बेटा समझकर पालेंगे। जो नाम था मेरे बेटे का वही नाम हम सुल्तान सिंह के बेटे का। दरबारी मेरे बेटे को राजमहल ले जाओ और महामंत्री गंगा अजय सिंह ये बताओ आखिर बदनाम करने वाला तुम्हें मिला या नहीं? महाराज वो शख्स का बहुत पता लगाया और रियासत के चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उस हरामजादे का कोई पता नहीं चला। अगर वो हरामजादा मिलता है तो उसे घसीटते हुए राज दरबार में ले जाओ। अवश्य राजन, हम इंतजार करेंगे। ठीक है राजन, हम उस हरामजादे को घसीट कर अवश्य लाएंगे। चलता हूँ रियासत की तरफ, देखता हूँ कौन वो शख्स है जो महाराज को बदनाम करता है। अब हमें रियासत की तरफ हेलो, देखिए अब चलते चलते एक छोटा सा नेतन का आल्हा सुनावल जा रहे। पढ़ूंगा पहाड़ा स्वर निकलेगा आल्हा। तो देखिए हम नेतन का आल्हा सुनाते हैं। कैसे नेतन का आल्हा है। आप लोग बहुत से आल्हे सुने होंगे, लेकिन आज हम आल्हे रुको रुको रुक जाओ महारानी, हूँ लुबलुबानी हो। लुबलुबाओ ना, तैक दिया, रुकी रहो। बनाओ जगह भैया, जगह बनाओ। चलिए सुनिए। तो नेता एक कम नेता नेता एक कम नेता भाई नेता दुख के
चुन्नीलाल, कहाँ मर गए हो तुम लोग? आ गए मलकिन, आ गए। हराम जादो, ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाओ। रे ड्यूटी कर रहे हैं, आगे वाले गेट पे ड्यूटी लगाए हैं। नहीं सोच लो, सही ड्यूटी हुई मलकिन। तुम्हारा भाई कहाँ है? अरे भैया, बुलाओ उसे। ओ मुंडीलाल, क्या कहा तुमने? राजकुमारी जी, नहीं, तुम मुझे राजकुमारी क्यों कहते हो? क्यों? नहीं, राजकुमारी का मतलब क्या होता है? राजकुमारी हो तो राजकुमारी कहा जाता है। राजकुमारी का मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, या अगर तुम लोग मुझे यहाँ की राजमालकिन कहो तो कैसा रहेगा? अरे भाई, अब यहाँ की आप राजकुमारी हैं तो राजकुमारी कह रहे हैं, अगर यहाँ की आप राजमलका होती तो राजमलका कहते। देखो, आज न जाने क्यों मेरे मन में ये भावना जाग रही है कि काश ये राज और ये तख्त और ताज हाँ भाई, अगर मेरा हो जाए, मैं यहाँ की मालकिन हो जाऊं और तुम लोग यहाँ के मंत्री हो जाओ और तू यहाँ का सेनापति हो जाए तो कैसा होगा? यार यह चीज तो कबो महाराज नहीं सोची जो आज राजकुमारी सोच रही। यह दिमाग तो यार लंबरदार बता सकत। राजकुमारी जी, हम लोग अगर आप यहाँ की राजमलका बन जाओगी तो मैं यहाँ का मंत्री बन जाऊंगा और ये चुन्नी ललवा यहाँ का सेनापति बन जाएगा। ये दिमाग तो राजकुमारी जी, हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ना, ये दिमाग लंबरदार दे सकत ही मंत्री साहब। तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। और गजब से तुम अफसोस है अब है नदी पे। हमारे अक्ल की ताकत, ये जमाना खास देखेगा अक्ल की ताकत जी, और मिटा देना ही इंसान को बनाऊंगी यही। जी राजकुमारी जी, मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है कि जो मेरे कहने के अनुसार, मेरे मन के मुताबिक, जो मेरे हुक्म का पालन करे। कोई ऐसा शख्स लाओ जो कि मेरे इस मन की शांति को वो बुझा सके। जी राजकुमारी। हेलो, ये आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, उस बच्चे के बाबा जी की तरफ से सिंह सिंगरी को देखते हुए 20 रुपए का इनाम आ रहा है। बाबा से कह दियो अब की जगलेटर न ठंडा, ये जाई वाली है, कह दो फिट कर लिए। रात ठीक भैया, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ऐसे शक्ति की जरूरत है जो मेरा हुक्म करे, मेरी बात जो कहूँ उसकी तामील करे, मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरा कहना करे। वही लंबरदार के लिए आवाज है। हाँ भाई, वहीं को बुला ली जाए। बुला ली, बिल्कुल। राजकुमारी जी, मैं आप बैठिए,
मैं लेके आता हूँ। हेलो, ये आ गए विनोद एवं विकास। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे के दोनों चाचा हैं। उन चाचा की जी की तरफ से 20-20 रुपए का ये सिंसिनरी पे खुश होकर इनाम दे रहे हैं। पार्टी गुड़ से धन्यवाद। तो राजकुमारी जी मुझे अरे क्यों बुलवाया? तो राजकुमारी जी मुझे अरे क्यों बुलवाया साहब? राजे दिल बतलाइए फसा कौन सा? अरे हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। राजी कन्या मुझे हुक्म फरमाइए। अचानक ही राजी कन्या मुझे बुलाने का मकसद क्या है, मैं जानना चाहता हूं। आओ बैठो बस में, बतलाती हूँ।
चाहते कि मैं यहाँ की राज मलिका बन जाऊं?